यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए, गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। वो आंकड़े आएंगे, वो सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं। आज तक बोलिए ना, देश में किसी प्रदेश के पास ऐसे आंकड़े हैं? नहीं है। और बिहार में ये बिहार पहला राज्य होगा और ये आंकड़े सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं है, ये भविष्य में भी, ये भविष्य की सरकारों को भी इससे मदद मिलेगी। केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है, नहीं तो ये जाके कहना कि जनगणना कराना मेरा अधिकार है। कौन करा कि आपका अधिकार नहीं है? आपका अधिकार है, ये भी लोग जानता है, और आप नहीं करा रहे, ये भी लोग देख रहे हैं। बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भाजपा ने भी जो सहमति दी थी, अब तो उनके उस सहमति के नियत पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई भाजपा यहाँ सहमति दे रही है और केंद्र सरकार रोक रही है। बनाएंगे, गरीबों की आंकड़ा मिलेगा। आरजेडी ने जो बातें कही है मनोज झा ने, उससे उनका मकसद साफ है। अभी सही दोनों हैं, और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए, गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है। अभी जनगणना में, और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। और ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये एक बार अगर प्रामाणिक आंकड़े आ जाते हैं तो भविष्य की सरकारों के लिए भी इनके आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में, योजना बनाने में जो सरकार करना चाह रही है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं वो हम नहीं, उससे आप क्या चाहते हैं उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार जो करना चाह रही है और सरकार का जो मकसद है वो हम बता रहे हैं। अब आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है और वो आपकी समस्या है। नहीं, आप अभी देखिए, इसमें सीधा ये समझिए ना कि जो आंकड़े आएंगे वो सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं। आज तक बोलिए ना, देश में किसी प्रदेश के पास ऐसे आंकड़े हैं? नहीं है। और बिहार में ये बिहार पहला राज्य होगा और ये आंकड़े सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं है, ये भविष्य में भी, ये भविष्य की सरकारों को भी इससे मदद मिलेगी। समझ गए ना? इसलिए
इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहिए और इतने पवित्र और नेक काम को किसी गलत सलत चीज से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बताइए कि एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले इलेक्शन कराने की बात पर एक बार कयास लगाया था और अब फिर दोबारा ममता बनर्जी की तरफ से यही सवाल आ रहा है। अब देखिए एक बात बोलिए, आप लोग में से कौन आदमी है जो इस बात को नहीं समझते हैं जो केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराती है कि नहीं कराती है, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा? आप नहीं जानते हैं। अगर कोई बोलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है, वो कोई गारंटी थोड़ी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है, उन्होंने एक संभावना कहा है, तो उनको लगता है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, इसे आप लोग कन्वीनर के तौर पर देखना चाहते हैं और पीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बार बार कह चुके हैं कि चाहे कन्वेनर का बात हो या इसके लीडर की बात हो, सब कुछ समय पे निर्णय लेके आपको बता दिया जाएगा। आप लोग क्यों बेचैन हैं, हम नहीं समझना चाहते। अब जब जो उपयुक्त समय होगा कन्वेनर चुनने का, जो उपयुक्त तरीका होगा, जो सभी दलों की राय होगी, जो उपयुक्त समय होगा, आप चुनाव में बहुमत दिला दीजिए। हम लोग बिना किसी परेशानी के आपको नेता भी चुन के बता देंगे। आप लोग मदद करिए, दिखा देंगे। सर, आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आंकड़ा और जो डेटा आएगा के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जो सरकार, जो पार्टी राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकती है, वो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ट्रेन पे पथराव भी करा सकती है। क्या पता नहीं, अभी सब हमने नहीं सुना। सर, जो आप कह रहे हैं डाटा जो आएगा नहीं है क्या? मायावती आ रही है कि जा रही है, ये हम लोग पटना वाले क्या बताएं? डेटा और कुछ नहीं है। जो डेटा और जो आंकड़ा आएगा, जातियों का डेटा और जो आंकड़ा आएगा, क्या बिहार सरकार उसी जाति के डेटा पर पॉलिसी बनाएगी? मतलब बिहार में जो पॉलिसी आप लोग बनाएंगे, क्या जाति के आधार पर बनाएंगे? अभी सबसे बड़ी बात है कि हर जाति के संख्या और संबंधित जातियों में गरीब लोगों की स्थिति और उनका संख्या, उनकी प्रतिशतता एक प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। बाकी तो फिर सरकारों पर निर्भर करता है उससे जुड़े मामले। 2021 में होने वाली जनगणना आज 2023 का आधा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही। 3 साल बाद जो उनका अपना काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में 3 साल विलंब हो चुकने के बाद अभी कोई चर्चा भी नहीं हो रही। लेकिन हम लोग जो एक करा रहे हैं, बिहार के हर जात, हर तबके के गरीब लोगों के हित में, उसको बाधित करने के लिए ये जरूर तरह तरह का प्रपंच रच के, पहले तो अपने लोगों के माध्यम से, लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका, फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय सामने आके फूट गई है और घबराहट, बेचैनी, बदहवासी का आलम ये है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है, 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन, उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि बात वही की वही है। और बात वही यही है कि केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है। नहीं तो ये जाके कहना कि जनगणना कराना मेरा अधिकार है, कौन कह रहा है कि आपका अधिकार नहीं है? आपका अधिकार है, ये भी लोग जानता है, और आप नहीं करा रहे, ये भी लोग देख रहा है।
तो इसलिए अब हम तो ये समझना चाहते हैं कि कोई आप लोग भी जरूर जरा भाजपा के यहाँ एक से एक वरिष्ठ नेता हैं, जरा ये जरूर पूछिए कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को इस मामले में दखल देने की या शपथ पत्र दाखिल करने का प्रसंग औचित्य या कारण क्या था, कि कोई हमको समझा दे या फिर क्या कारण था। इसलिए ये लोग सिर्फ इसको बाधित करना चाहते हैं, और जो वो कर रहे हैं वो तो भारत सरकार का ही अधिनियम है, एक्ट, जिसको कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 का है। उसी के तहत ये राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में जनता के सामाजिक, आर्थिक या कोई पर्यावरणीय संबंध में कोई भी स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण का काम करा सकती है। ये तो पूरी तरीके से राज्य सरकार अधिकृत है, फिर भी ये बराबर बाधा डालने का काम ये भाजपा के समझिए असली चेहरे को उजागर करता है, और उजागर ही नहीं करता है। यही बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भाजपा ने भी जो सहमति दी थी, अब तो उनके उस सहमति के नियत पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई भाजपा यहाँ सहमति दे रही है और केंद्र सरकार रोक रही है, कि यहाँ वाली भाजपा सही है कि केंद्र सरकार सही है। यही पूछ लीजिएगा भाजपा नेता से कि आप सही हैं कि आपके ऊपर वाले सही हैं। इसलिए ये बिहार की जनता अच्छे से देख रही है और समझ भी रही है। जिस 5वें पैरा के संशोधन की आप बात हटा दिया गया, किस पार्ट को हटा देगा? 5वें पैरे की बात कर रहे हैं जो आप 5वें पैरे को बात तो हटाई गई है 2 घंटे में, पहले पीछे का कहाँ बात है। कल ही 5 पैरा का एक शपथ पत्र भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया, और कुछ ही घंटे के बाद 5वें पैरा को ये कहते हुए ये भूल से, चूक से, अब समझ लीजिए बदहवासी का आलम की भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एफिडेविट शपथ पत्र दाखिल करने में भी भूल या चूक हो जा रही है। क्या स्थिति है? और 5वें पैरे को हटाया भी तो उससे इफेक्चुअली जो कहते हैं उसके अंतिम मतलब असर में, प्रभाव में क्या फर्क आता है। 4थे पैरा में कहा गया है उसी एफिडेविट में कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। 5वें पैरा में कहा गया था जो केंद्र सरकार को छोड़ के कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता है।